सुरेश बोला, भाई तेरी पत्नी से तेरा झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं? मंगेश बोला, हाँ, घुटनों के बल चल कर आई थी मेरे पास। सुरेश बोला, अच्छा, क्या बोली? मंगेश बोला, बोली कि पलंग के नीचे से बाहर निकलाओ, अब नहीं मारूंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। कभी कभी तो हमारे शहर में सब्जी वाले भी इस जोश और जुनून से हुंकार लगाकर सब्जी बेचते हैं कि लगता है मानो अभी जेब से बंदूक निकाल कर खोपड़ियाँ अपने धर देंगे और कहेंगे, निकाल वे, कितना पैसा रखा है जेब में। पति बोला, भाग्यवान, जरा एक कप चाय तो बनाना। पत्नी बोली, खुद ही बनाकर पी लो, मैं कुछ बिजी हूँ आज। वरना? पति बोला, वरना क्या? पत्नी बोली, वरना घर में वही होगा जो टीवी में चल रहा है। पति गुस्से में बोला, टीवी में क्या चल रहा है? पत्नी बोली, महाभारत। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि पत्नी द्वारा तलाक दे दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस भी मत करो कि लड़की का बाप तुमसे आकर पूछ ले, बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेकर मानेगा? आपने ध्यान दिया होगा कि अब कोशिश करने वालों की भी हार होने लगी है। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी बोला, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, टेंट लगवाना है। पत्नी बोली, मैं काम करके थक जाती हूँ। पति बोला, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। पत्नी बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ, भूल गए? पहले मैं भी तो काम वाली बाई ही थी। यादों में न ढूंढो हमें, दिल में बस जाएंगे। तमन्ना हो अगर मिलने की तो ऑन करो मोबाइल, हम व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। पुराने जमाने में जहर खाने के बाद भी हीरोइन पूरा गाना गा लेती थी। ना जाने लोग डाइटिंग कैसे कर लेते हैं, मैं कसम भी खा लूं तो वजन बढ़ने लग जाता है। शादी के बाद पत्नी में बदलाव। पहला साल, जी खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई है। दूसरा साल, खाना तैयार है, लगा दूं? तीसरा साल, खाना बना है, जब मन हो खा लेना। चौथा साल, मैं बाजार जा रही हूँ, खाना रख दिया है, खुद ले लेना। पांचवा साल, आज खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगवा लो। 10 साल बाद, हर वक्त खाना खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाया था। कॉलेज में पढ़ने वाली 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की बोली, मेरे डैडी ने कहा है कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी करा दूंगा। दूसरी लड़की बोली, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब बस रिसेप्शन की ड्रेस ही लेनी बाकी है। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़के वाले हैरान होकर पूछने लगे कि जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हो? लड़के वाले बोले, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, अब बहू भी क्या उस जैसी ले आए? एक दोस्त मुझसे बहुत नफरत करता था, कल बाजार में अपनी बीवी के साथ आया था। मैंने उसके पास जाकर कहा कि ये कौन है, और भाभी जी मायके गई है क्या? अब जाके कलेजे में ठंडक पड़ी है मेरे। ग्राहक बोला, रसगुल्ले की दुकान तो तेरे पापा की ही है, तेरा खाने का मन नहीं करता? लड़का बोला, बहुत मन करता है अंकल,
लेकिन पापा गिन कर रखते हैं, इसलिए बस चूस कर वापस रख देता हूँ। ग्राहक सदमे में है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। पति बोला, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। पत्नी बोली, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति बोला, क्या क्लियर कर दिया था? पत्नी बोली, यही कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। एक पत्नी ने अपने पति को फोन लगाया और पूछा, क्या कर रहे हो अभी? पत्नी बोली, ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ। और तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली, जिस होटल में तुम बैठे हो उसी होटल में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है।